अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है वेडनेसडे नाइट का व्लॉग। यहाँ पे रात में लेट नाइट हम सबको कुछ खाने का दिल चाह रहा था, तो हम सब ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर दिए थे। और मेरी सेकंड वाली बहन का दिल था बारबेक्यू सैंडविच खाने का, तो उन्होंने अपने लिए वो ऑर्डर कर लिया था। बहुत यमी, बहुत अमेजिंग बर्गर थे ये। तो हम सब यहाँ पे एक तरह से हम लोगों ने पार्टी कर ली मिलके। हम वीक में एक बार ज़रूर ऐसा करते हैं कि कुछ मंगा के ऑर्डर कर लिया जाए और सब साथ बैठ के कुछ खाएं। अच्छा लगता है कि कुछ चेंज भी होता है। एवरीडे आप घर का खाएं तो एक होता है कि भाई कुछ बाहर का भी कभी ट्राई करें। तो ये बहुत यम्मी, बहुत मज़े के थे ये सैंडविचेस, बर्गर, एवरीथिंग। तो ये बर्गर जो है वो जिंगर बर्गर थे। फिर बस हम सब ने पार्टी की है, जिसको जितना खाना था वो खाएं। उसके बाद फिर हम सब सो गए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्सडे की मॉर्निंग में मुझे कहीं काम से जाना था, तो मैंने सुबह का कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ से आने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया, दोपहरी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने अपना हाफ़ बर्गर जो मैंने रखा था रात में, मैंने वो खाया लेफ़्ट ओवर। तो ये बहुत यम्मी लग रहा था। सुबह का भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये बर्गर एंजॉय किया। फिर मैंने साथ साथ मासी घर की सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा ये तो बादल बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है भाई। इतना प्यारा मौसम, जिसकी हम कराची वालों को एक बहुत टाइम से, जिसे कहते हैं कि वो इंतज़ार था कि मौसम आए और बारिश हो भाई। तो बस यहाँ ये मौसम देख के हम लोग इतने खुश हो गए कि बस हुआ कि अब जल्दी से अल्लाह बारिश दे दें और हम सबको सुकून मिल जाए। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग इंतज़ार करते गए एंड देन फिर बारिश आ ही गई थोड़ी सी देर में ही। और बारिश देख के तो सब खुश हो गए थे। फिर मासी काम करके चले गई थी, तो हम सब ने अपना फेवरेट ड्रामा लगा लिया था। और फिर साथ साथ देखा हमने कि ओहो, शानदार सी बारिश स्टार्ट हो गई है। फिर तो बस यहाँ बारिश का स्टार्ट होना होता है और कराची में फ़ौरन से लाइट का जाना लाजमी होता है। तो बस यहाँ पे लाइट भी चली गई थी और हम ये बारिश एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था अब बारिश हो गई है ना भाई, बहुत तेज़ हवा चल जाएगी। लेकिन वही एक तरह का हब्स हो गया था और लाइट हमारी 3.5 घंटे के लिए चली गई थी। तो बस यहाँ पे हम एक उदास ही हो गए थे एक तरह से। लेकिन खैर बारिश देख के बहुत अच्छा लगा। हब्स बहुत हो रहा था, लेकिन बारिश को जब भी देखो तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो बारिश देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हमने थोड़ी देर लेट के बारिश एंजॉय करी कि भाई अब हम ऐसे बारिश देखते हैं। बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के पास बारिश में लाइट जाती है नहीं जाती? क्योंकि हमारे पास तो फ़ौरन चले जाती है, और वो भी 3.5 घंटे के लिए हमारे पास लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सुबह सुबह कहीं आप जाके आओ ना तो बहुत थकन सी हो जाती है, हर काम में बहुत सुस्ती हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी और यहाँ से हवा अच्छी आ रही थी। थोड़ी सी देर बाद ही ना बारिश की हवा अच्छी आई थी, उसके बाद एकदम हब्स हो गया था। और यहाँ जब लाइट चली गई थी तो हमारे पास कुछ भी करने को नहीं था। तो हम सब आपस में बातें करी हम सब ने। मैं आम लेके आई, आम खाए हम लोगों ने। फिर साथ में थोड़ी सी बातें करने के बाद हम सब आराम ही करते गए। फिर बाबा आ गए थे और लाइट भी आ गई थी साथ में ही। उसके बाद असर का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा पहले असर की नमाज़ पढ़ी जाए। और इस टाइम ना इतनी प्यारी हवा चली थी, आप अभी आगे के व्लॉग में देखिएगा। और यहाँ पे शाम का टी टाइम हो गया था हमारा। तो यहाँ पे टी टाइम के लिए यहाँ पे चिप्स थे और बिस्किट थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पे मम्मा बाबा की भी चाय रेडी हो गई थी और ये खूबसूरत हवा चली थी, बहुत ज़बरदस्त। देखा आप लोगों ने यहाँ कितनी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मगरिब का टाइम हो गया था और यहाँ पे हमने सब कुछ ओपन कर दिया था, विंडो, दरवाज़े, हर एक चीज़। बहुत सुकून मिल रहा था इस टाइम। पूरी दोपहर एक हवा नहीं थी, लेकिन शाम में बहुत अच्छी हवा हो गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों को भी सुकून मिल रहा था। बार बार अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहा था दिल से।
उसके बाद फिर हम लोगों की नमाज़ पूरी अदा हो गई थी मगरिब की, तो हमने सोचा अब हम अपने चिप्स वगैरह खाते हैं, शाम के लिए कुछ जो दिल करता है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने चिप्स एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी अच्छी सुकून की हवा आ रही थी साथ में। फिर हमने लाइट्स ऑफ़ करी और साथ में टीवी के साथ साथ खाते भी गए और एंजॉय भी किया। और यहाँ मेरी जो छोटी बहन है वो चिकन श्रेड कर रही हैं। ये आप लोगों को आगे पता चलेगा ये क्यों कर रही हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है और आज मेरी बहन स्पैगेटीज़ बना रही हैं। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑयल शामिल किया है। हर चीज़ की फुल डिटेल में बताएंगे आप लोगों को ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल किया है। 2 टेबल स्पून ग्रीन अनियन। ओके, गार्लिक इसके अंदर आई ऐड क्रश रेड चिली, ब्लैक पेपर, चिली सॉस, विनेगर एंड सोया सॉस. Lastly we add garlic chili sauce and 2 cubes of chicken stock. और ये चिकन भी इसी में शामिल होगा। हमने फ्लेम स्लो किया है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। मेरी बहन जो है इससे पहले भी उन्होंने बनाया है, वो बहुत मज़े का बनाती हैं। तो हम हमेशा नो टेस्ट में हाथ में कोई जायका नहीं है, मगर जब ये कुछ चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है ना, ये बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आज हम सबकी फरमाइश थी कि यही बनाएं, तो इस वजह से ये बना रहे हैं। चलो आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। अब क्या फिर ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था मसाले का, अब ये जो है मेरी बहन इसमें शामिल करेंगी। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी होने वाला है, सीरियसली गाइस। हाँ इसको बस डस्टबिन कीजिएगा। स्पैगेटी डाल रहे हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने देखा कैसे मैं और मेरी बहन मिलके फ़र्स्ट टाइम मेरी बहन मेरे साथ वॉइस ओवर कर रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों की ज़बरदस्त सी मैक्रोनी रेडी हो गई थी, सॉरी स्पैगेटीज़ रेडी हो गई थी। तो बस ये हम लोगों ने फिर इसको डिश आउट किया, बहुत यम्मी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी देर आके हम लोग लेट गए थे। हम सब साथ में मिलके आराम वगैरह कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी देर बाद हम खाना लगाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी टेबल लगाने के लिए, और आज हमारे कज़न भी हमारे साथ खाना खाने वाले थे। तो हमने सोचा कि जल्दी से वही चीज़ें सेट कर लेते हैं और फिर सब साथ मिल के ही खाते हैं। हमारे कज़न ऊपर ही रहते हैं, कोई ऐसा दूर नहीं रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं। तो बस हमने सोचा उनके साथ उनको भी बुला लिया जाता है, खाना खा लेते हैं साथ में। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए प्लेटें लगा रही हूँ एक एक करके। हर चीज़ क्लीन हो, टाइम पे साफ़ हो, पहले से दस्तरखान लग जाए बहुत अच्छा रहता है। वरना क्या होता है जब सब बैठ जाते हैं तो एक एक करके उठ रहे होते हैं, अरे गिलास नहीं है, अरे चम्मच नहीं है, अरे कुछ नहीं है। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए सब एक साथ पहले आप सारे काम कर लें, उसके बाद फिर आप सब मिल के साथ में बैठें, ताकि फिर कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन जो है, सबसे छोटी वाली बहन, वो सैलेड बना रही थी। और यहाँ पे बीफ बोटियाँ बिल्कुल तैयार थी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी। और इनका मैं क्या ही बताऊँ, बारबेक्यू में इतने मज़े की नहीं लगी जितनी ये बोटियाँ आज लगी हैं ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से दस्तरखान लगाना स्टार्ट कर दिया था। चीज़ें हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे रख दी थी ताकि फिर हम सब साथ मिलके इंजॉय करें। सीरियसली ये बोटियाँ इतनी मज़े की बनी थी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ में हमारे पास गरम गरम स्पैगेटीज़ भी आ गई थी।
और सलाद, रायता, एवरीथिंग इज़ हियर। और साथ में रोटियां भी थीं। तो बस सबसे पहले मैंने सोचा कि स्पेगेटीज़ एंजॉय की जाएं केचप के साथ। मैं हमेशा केचप डाल के खाती हूँ और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने रोटी ट्राई की और मैंने रोटी से बिल्कुल नहीं की, इतना यम्मी लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर बस हम सब ने खाना खाने के बाद हमने सोचा कि कल फ्राइडे है तो हमें चादर वगैरह हर चीज़ चेंज करनी होती है। तो हमने यहाँ पे पहले से एक दिन पहले हमने यहाँ की चादर वगैरह चेंज कर दी, ताकि फ्राइडे वाले दिन बहुत काम होते हैं तो सब जल्दी जल्दी फ्री हो जाएँ। तो बस यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो चादर चेंज कर रही हैं। और आज का व्लॉग मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं लंबा बनाऊँ, मैंने बनाया, ट्राई किया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।